नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कश्मीर घाटी से, जहां सुरक्षा बल एक बार फिर आतंकियों पर भारी पड़े हैं। जम्मू कश्मीर का जिला शोपियां आतंकियों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। महज 5 दिनों में 14 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। शोपियां के शुगो हेथामा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है, जिसमें 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इस हफ्ते शोपियां में एनकाउंटर की ये तीसरी घटना है। इससे पहले रविवार को 4 और सोमवार को 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीम, आर्मी की 44 आरआर और सीआरपीएफ ने बुधवार सुबह सुगाओ हेथामा में पुख्ता जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि एक बाग में बने हाइडआउट में 4 से 5 आतंकी छिपे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को लगातार मिल रही बड़ी कामयाबी के पीछे लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस का बड़ा हाथ है। इन्हीं ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से महज 5 दिनों के भीतर सुरक्षा बलों ने 14 खूंखार आतंकवादियों को 6 फीट जमीन के नीचे दफन कर दिया। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। पिछले 15 दिनों में आतंकियों के मरने का आंकड़ा 27 तक पहुंच गया है। वक्त इंडिया को सुरक्षा बलों से मिली जानकारी के अनुसार सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। एक आतंकी जैश कमांडर अब्दुल रहमान, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था और आईडी बनाने में एक्सपर्ट था, उसे छोड़कर ज्यादातर बाकी सभी आतंकी स्थानीय हैं और सभी आतंकी ने इन दिनों शोपियां के इलाके में जगह जगह अपना सेफ हाउस बनाया हुआ है। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों का बेहतर आपसी तालमेल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें महज 5 दिनों में 14 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। सुरक्षा बलों की एक आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त घाटी में आतंकियों के पास हथियार और गोला बारूद की काफी कमी है, इसीलिए वह इन्हें जुटाने के लिए एलओसी की तरफ मूव कर रहे हैं, ताकि मुगल रोड पर बर्फ पिघलते ही पाकिस्तान की मदद से वो अपने लिए हथियारों का इंतजाम कर सके। सूत्रों के मुताबिक आतंकी दलों में कुछ ऐसे भी आतंकी हैं जो खाली हाथ लड़ने को मजबूर हैं, मगर इन आतंकियों को पाकिस्तान लगातार हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। The cordon in the thick wooded orchards of Sugu Handama was laid in the midnight and the search commenced in the early morning hours. At around 05:30 hours, while the search parties were moving ahead, they came under heavy volume of fire by the terrorists, and the terrorists also lobbed a few hand grenades on them. The cordon was immediately readjusted. The parties were repositioned so as to retaliate to the terrorist fire and pin them down. In the ensuing gun battle, which followed over 6 to 7 hours, there were 6 to 7 attempts made by the terrorists to break the cordon. At around 0700 hours, a terrorist moved closer to the cordon and lobbed a grenade and brought down heavy volume of fire on the stop in the cordon. His attempt was prevented by the alert troops and he was neutralized at 0700 hours. Around 1200 hours, 2 more terrorists, they brought on heavy volume of fire on the search party, which was inside the orchard. The fire was retaliated by the search party and both the terrorists were neutralized. Around 1300 hours, the balance 2 terrorists again made a futile attempt of breaking the cordon. The cordon parties immediately retaliated and neutralized both the terrorists. The 5 terrorists killed in the operation.
वहीं कश्मीर घाटी में मौजूदा आतंकियों के पास हथियारों की कमी को दूर करने के लिए पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है और इसी के चलते पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुंछ से लेकर राजौरी तक भारी हथियारों से गोलाबारी कर रहा है ताकि इस गोलाबारी की आड़ में आतंकियों को सीमा पार करवाया जा सके। मगर भारतीय सुरक्षा बलों ने दोनों मोर्चे पर ही शिकंजा कस कर रखा हुआ है। एक तरफ सीमा पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देते हुए आतंकियों की घुसपैठ को विफल कर रहे हैं, वहीं कश्मीर में मौजूद आतंकियों को भी एक एक कर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। आतंकियों के पास हथियारों की कमी का खुलासा केरन सेक्टर में एलओसी के पास आतंकी डंप से मिले बड़ी मात्रा में हथियारों से भी हुआ है। मगर बेहतर ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी की सटीक जानकारी मिल रही है और वह सुरक्षा बलों के हाथों लगातार मारे जा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। राज्य और देश की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें वक्त इंडिया।